नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वोट वैल्यू के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। दो बाहरी दलों के समर्थन के बाद मुर्मू की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से भी जोर आजमाइश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। ऐसा कैंडिडेट जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता एक लग रही थी। आखिर ट्राइबल जगत का भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने देश में है, इसलिए ट्राइबल कैंडिडेट को देख करके बहुत ही अच्छा काम किया और मैं राष्ट्रपति पद के लिए मैडम राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से सियासी गोटियां फिट करना शुरू हो चुका है। दोनों ओर से राजनीतिक रस्साकसी और दाव पेच शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। कल चंडीगढ़ में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने साफ कर दिया कि वो इन चुनावों में एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बना है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए का पूरा समर्थन। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से बात कर उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। वैसे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक के समर्थन ने विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी जोर आजमाइश की जा रही है। ऐसे में 21 जुलाई को बाजी कौन मारेगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से हरियाणा राज्य के विभिन्न संबंधित कार्मिक विषयों और भविष्य में पर्याप्त संख्या में उच्च अधिकारियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में चर्चा की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने उच्च अधिकारियों की आवश्यकताओं के बारे में सीएम को आश्वस्त किया। भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। तो यहाँ आपको बता दें कि जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा ठीक 1 महीने बाद यानी 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस साल दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी और 19 जून को वायुसेना नई योजना के बारे में सारी डिटेल शेयर की थी, जिसके तहत पात्रता मानदंड, पारिश्रमिक पैकेज, मेडिकल और सीएसडी सुविधाएं, दिव्यांगता के लिए मुआवजा, दिव्यांगता की सीमा की गणना, छुट्टी और ट्रेनिंग समेत अलग अलग जानकारी शेयर की गई थी। तो अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया है जो है वो 24 जून से शुरू हो चुकी है और ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा होगी। 5 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं।
सोनीपत में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दौरा किया और निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी की जीत को लेकर जनता का धन्यवाद किया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी निकाय चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तब बीजेपी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि हरियाणा में निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं पंचायती और नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का जैसा भी शेड्यूल आएगा उसी के अनुसार बीजेपी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने निकाय चुनाव में जीत पर जनता का धन्यवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। जनता ने बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है और केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उससे भी लोग खुश रहे हैं। तो तीनों का एक मिला जुला असर इस चुनाव परिणाम में है। कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी थी। फरीदाबाद में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता नगर निगम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने निगम की पार्किंग मार्किंग को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी और तुरंत प्रभाव से व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों की बैठक भी ली और कार्यशैली में सुधार करने की बात कही। तो वहीं इस बैठक में विधायक नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में मंत्री कमल गुप्ता एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने नगर निगम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं पार्किंग को लेकर फटकार भी लगाई। तो मेरे पे ये जिम्मेवारी आई है। पहले पंचकुला, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, ऐसे कई जगह में गया हूँ। सब जगह देखता हूँ कुछ कमियाँ मिलती हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ इनकी मजबूरी है, कुछ इन स्टाफ से भी मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे नज़र में आया कि हमारे कुछ कर्मचारियों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो मैंने इनको आदेश दिए हैं कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह, वो मेहनत से काम करता है, वो डिले नहीं होनी चाहिए। भले ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की भी क्यों थी। तो मैंने इसको सीरियस नोट इस पर लिया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे हैं। वहीं नगर परिषद और पालिकाओं की सीटों को देखें तो वो 50% से ज्यादा हमारे पक्ष में है और गठबंधन का ग्राफ भी बड़ा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का जो दिवालिया मौजूदा समय में पिट रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ। साथ ही आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आपका जितना शोर था उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। पंजाब में उन्हें मौजूदा समय में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसमें ये मान के चल सर, जो शहरी स्थानीय, हमें बहुत खुशी है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये मान के चलें कि जो विधानसभा में जो वोट बैंक हमें मिला था, परसेंटेज ऑफ वोट, वो बढ़ा है। कांग्रेस की तो आज ये पोजीशन है कि जो दिवालिया कांग्रेस का पिट रहा है इन दिनों, जो हालात उनके बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल कभी इतने बद से बदतर हालात कभी किसी पार्टी के नहीं हुए। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो ठीक है कि प्रयास हर पार्टी करती है, लेकिन जितना शोर था
जितना ही कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी आ गई, तो ऐसा तो अभी तो वो पंजाब में ही संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में बहुत सारा उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और सर जो शहरी स्थानीय हमें बहुत खुशी है कि स्थानीय निकाय के चुनाव गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को पंचकुला में प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। साथ ही कहा कि प्रदेश के 12 जिलों के नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं और शेष बचे जिला नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र जल्द ही खोले जाएंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र में मैन पावर बढ़ाई जाएगी। ड्रग्स की एक समस्या एक ऐसी समस्या है कि जो कि न केवल जिसका समाज के जो यूथ है उस पर ये प्रहार करती है, बल्कि इसका हमारी देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि कोई एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट भी हैंडल नहीं कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का काम है। और ये हमारे हरियाणा सरकार के एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का अलग अलग रोल दिया गया है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।